हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आंख के जो रेटिना होता है उसके अंदर जो इंट्राविट्रियल इंजेक्शन लगते हैं NTVEGF। तो आज हम इंट्राविट्रियल इंजेक्शन के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से इंट्राविट्रियल इंजेक्शन होते हैं और जो इंट्राविट्रियल इंजेक्शन होता है NTVEGF उसकी डोज कितनी लगती है और जो इंट्राविट्रियल इंजेक्शन है वह रेटिना के कौन से डिजीज में लगाई जाती है। तो आज हम इस वीडियो में NTVEGF इंजेक्शन के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो NTVEGF इंजेक्शन होते हैं, जो इंट्राविट्रियल इंजेक्शन होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं। तो ज़्यादातर जो मोस्टली जो इंट्राविट्रियल इंजेक्शन होता है उसमें पहला है बेवाकीजुमेब या उसे अवेस्टी नाम से भी जाना जाता है। तो यह 1.25 मिलीग्राम में आता है। तो दूसरा इंजेक्शन है रेनिबिजुमेब जो कि 0.5 मिलीग्राम में आता है। तो यह दो इंजेक्शन है, ज़्यादातर मोस्टली इसको लगाया जाता है। जो ये इंजेक्शन है इनकी जो डोज होती है वह 0.1 ml होती है और 0.1 ml को एक रेटिना के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो आगे समझते हैं कि जो ये इंजेक्शन होते हैं इंट्राविट्रियल NTVEGF इंजेक्शन को रेटिना के कौन सी डिजीज में लगाया जाता है। तो इन इंजेक्शन को जैसे डायबिटिक मैकुलर ओडिमो है या फिर सिस्टोइड मैकुलर ओडिमो है, NPDR है, PDR है, तो ऐसी कुछ डिजीज होती है जिसके कारण जो रेटिना होता है उसके अंदर ओडिमो बन जाता है या फिर ब्लड हेमरेज हो जाता है। तो इन कंडीशन में आपको जो NTVEGF इंजेक्शन है उनको लगवाने की आपको डॉक्टर एडवाइस देते हैं। तो इसके साथ में एक इंट्राविट्रियल स्टेरॉइड भी लगाया जाता है जिसे IVTA कहते हैं, इंट्राविट्रियल ट्राइमसिनोलोन एसिडोनाइड, जो कि 20 मिलीग्राम में अवेलेबल होता है। तो इसकी डोज भी 0.1 ml एक रेटिना के अंदर इंजेक्ट की जाती है। यह इंजेक्शन होते हैं जो कि एक इंट्राविट्रियल लगाए जाते हैं। और जो इंट्राविट्रियल इंजेक्शन लगाए जाते हैं यह ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन पेशेंटों में यह इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें जो डायबिटीज़ का लेवल ज़्यादा रहने के कारण जो आँख का रेटिना है वह डैमेज हो जाता है और जो रेटिना है उसके अंदर ब्लड हेमरेज हो जाता है। तो जो स्वेलिंग होती है, ओडिमा होता है, उसको इन इंट्राविट्रियल इंजेक्शन से सही किया जा सकता है। लेकिन जो NPDR है या फिर PDR है उसके लिए जो ग्रीन लेज़र होती है जिसे PRP कहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वह होता है PRP। तो एक NPDR और एक PDR पेशेंट में जो ग्रीन लेज़र होती है PRP वह की जाती है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि एक NTVEGF इंजेक्शन कौन से होते हैं और उनको कौन सी डिजीज में लगाया जाता है। तो दोस्तों, टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।